2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीज़ें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है। अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। ये बयान दारा सिंह चौहान ने 2022 जनवरी में दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर पिछड़ों और दलितों का अहित करने का आरोप लगाया, लेकिन इसके 1 साल बीतते ही दारा सिंह चौहान सपा के विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद बीजेपी के टिकट से घोसी से ही उपचुनाव लड़ गए। दारा सिंह चौहान का चुनाव ऐसा फंसा कि पूरी बीजेपी मिलकर उन्हें नहीं जीता पाई। सवाल ये उठने लगा कि आखिर दारा सिंह चौहान चुनाव लड़े ही क्यों? क्या वो बीजेपी के दांव में तो नहीं फंस गए? यही सवाल हमने घोसी के स्थानीय पत्रकारों से पूछा। हाँ, जैसे वो गए भाई, अब वो किस लिंकअप से गए मालूम हुआ कि अमित शाह जी के लिंकअप से आए थे। अमित शाह जी ने कहा कि भाई मंत्री बना दीजिए, और ओम प्रकाश जी भी आ गए, हमको लोकसभा के लिए पूर्वांचल में बड़ी मजबूती चाहिए, और ये अपने अपने उसमें बड़ा जनाधार रखते हैं। शायद जो चर्चाएं हैं, अब उसमें पुष्टि हम नहीं कहते हैं। तो ओम प्रकाश जी को योगी जी ने कहा कि ये उपचुनाव होगा, दारा जी चुनाव लड़ेंगे और आप जिता के आइए और दोनों लोग मंत्री बनिए। तो अब तो उनको दिया भी है, और ये लगा भी कि ये बात कहीं नहीं है, मैंने कहीं नहीं, ये इस तरह की चर्चा हुई, लेकिन अब तो लगा कि कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर की साख पर बट्टा लग गया। ओम प्रकाश जी ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी जीती है, तो मैं था समाजवादी पार्टी के साथ, तो समाजवादी पार्टी जीती, अब मैं जिसके साथ हूँ वो जीतेगा। तो कहीं न कहीं उनकी साख पर तो बट्टा लगा है ओम प्रकाश जी की, और उनका भविष्य तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। कि जो ओम प्रकाश राजभर जी और दारा सिंह चौहान जी को कहीं न कहीं ये संदेश दिया जाता था कि पिछले इलेक्शन में ये दोनों लोग भाजपा के पास नहीं थे, तो आदरणीय योगी जी की सरकार तो बन गई थी, लेकिन पूर्वांचल साफ हो गया था। तो कहीं न कहीं इन लोगों का 2024 को संदेश देने के लिए था कि मेरे पास चौहानों का भी नेता आ गया, राजभरों का भी नेता आ गया, ठीक है, और ये सेमीफाइनल करके देखें 2024 में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ओम प्रकाश राजभर का तो जो जनता में स्थान था, क्या था, वो सामने है और रिजल्ट में दिख भी गया। अब उनके भविष्य में, राजनीतिक भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। नहीं, कहीं न कहीं उनकी साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है, जो हमारे भाई साहब ने कहा। ये तो उनके राजनीतिक भविष्य 2024 में ठीक नहीं दिख रहे हैं। कैरियर की खत्म की बात नहीं है, नेता का कैरियर कभी खत्म नहीं होता। दारा सिंह चौहान 2 बार राज्यसभा, 1 बार सांसद, 2 बार विधायक रहे हैं। अब ये बात अलग है कि दारा सिंह आज हार रहे हैं। ये घोसी की जनता की जीत है, क्योंकि दारा के प्रति रिएक्शन बहुत था, और शुरू से ही जनता जो थी वो रिएक्शन में उठ गई है। आज सुधाकर सिंह जीते हैं, लेकिन ये जीत घोसी की जनता की है। जब हम पहले राउंड से अगर बात करें तो पहले राउंड से सुधाकर सिंह बढ़त बनाए हुए थे, और 34वें राउंड तक वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जनता की मैंडेट है, और जनता किस तरह से झूमकर सुधाकर सिंह को वोट दिया है। ये सुधाकर सिंह तो एक कैंडिडेट थे, लेकिन एंटी दारा को कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका ये है कि दारा जीते, वही घोसी की जनता उनको जिताई, और फिर उन्होंने उसकी जो जिताई हुई उसकी स्वीकारता को नकार कर फिर उससे इस्तीफा दिया पद से और उसके विधायकी से। उसके बाद वो जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी से फिर प्रत्याशी बने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता को दिल में ठेस लगी, और जनता ने झूम के सुधाकर के साइकिल को पार लगा दिया। एक चुनाव के हारने से किसी नेता का कैरियर खत्म हो जाए या एक चुनाव जीतने से किसी नेता का कैरियर बन जाए, यह कभी नहीं कहा जा सकता।
यह चुनाव है, बहुत अच्छे अच्छे लोग, इंदिरा गांधी भी किसी ज़माने में अपने उत्तर प्रदेश से 85 के 85 सीट हारी और फिर एक उपचुनाव फिर दूसरी बार जो है उन्होंने उतनी ही सीटें जीत ली। तो यह इससे किसी का आकलन नहीं लगाया जा सकता। सारे दाव थे भारतीय जनता पार्टी के, वो सफल नहीं हो सके, नाकामयाब हुई भाजपा इसीलिए। और सबसे बड़ी बात यह रही, दारा सिंह चौहान को जब भाजपा ने टिकट दिया तो चाहे पत्रकार हो या आम जनता हो घोसी की, सब लोग कह रहे थे, सबकी जुबान पे यही था कि भाजपा ये सीट बुरी तरीके से हार रही है। मैंने बोला भी था कि वो 30 से 40 हज़ार वोटों से सुधाकर सिंह की जीत होगी, लेकिन भाजपा जैसी पार्टी को ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये या फिर जानबूझ के हारने के लिए ये टिकट दिया था, ये सोचने की बात है। पत्रकारों की माने तो दारा सिंह चौहान घोसी में फंस गए। इसके पीछे बीजेपी है या वो खुद, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उनके दोस्त और बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राज पर हार का ठीकरा दारा के मत्थे ही जड़ रहे हैं। जो प्रत्याशी का रिएक्शन, जिसके वजह से वोट जो है बड़ी संख्या में तितर बितर हुआ। एंटी दारा आप कह सकते हैं। हाँ, एंटी मतलब वही प्रत्याशी के रिएक्शन में। अगर इनकी जगह कोई आपकी पार्टी का कैंडिडेट होता तो हमारी पार्टी का नहीं, कोई कैंडिडेट स्थानीय होता तो उसका रिजल्ट अलग होता। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन वादों के साथ दारा सिंह चौहान बीजेपी में आए थे वो पूरा होगा कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।